अगर यहाँ पर हमेशा हैप्पीनेस, लव, रिस्पेक्ट, एक्सेप्टेंस चाहिए तो ये बैटरी चार्ज होनी चाहिए। जब ये बैटरी थोड़ी सी डिस्चार्ज होती है तो यहाँ एक्सपेक्टेशंस, हर्ट, डिजायर्स, नाराजगी, उदासी, ये सब आने लगता है। और जब ये यहाँ आने लगता है तो ये वहां भी पहुंचता है, और जब ये वहां भी पहुंचता है तो वो उनके अंदर भी आने लगता है, और जब वो उनके माइंड पर भी आने लगता है तो वो हमारे पास भी पहुंचता है। एंड वेरी सून देयर इज एन एनर्जी एक्सचेंज ऑफ एक्सपेक्टेशंस, वांटिंग, मुझे प्यार चाहिए, मुझे रिस्पेक्ट चाहिए, आप मुझे समझो, आप मुझे अंडरस्टैंड करो, आप मेरे साथ एडजस्ट करो। ये वांटिंग की वाइब्रेशन, ये वाइब्रेशन एक दूसरे को पहुंचनी शुरू हो जाती है। और हम कहते भी हैं एक्सपेक्टेशंस तो नेचुरल है ना, रिश्ते में एक्सपेक्ट नहीं करेंगे तो रिश्ता कैसा होता है। तो ये जब होने लगता है तब हमारे रिश्ते की फाउंडेशन हिलने लगती है। हिलने क्यों लगती है? क्योंकि हम दोनों ऐसे खड़े हो जाते हैं, चाहिए चाहिए चाहिए। हम दूसरे को कहते भी हैं, व्हाट डिड आई गेट फ्रॉम यू इन दिस रिलेशनशिप, मुझे आपसे इस रिश्ते में मिला क्या है। क्योंकि हम मिला पे फोकस कर रहे हैं। रिश्ता लेने के लिए नहीं था, रिश्ता देने के लिए होता है। इट्स अबाउट गिविंग। हम अक्सर कहते भी है ना, रिलेशनशिप इज अबाउट गिव एंड टेक। रिश्ता लेन देन होता है। रिलेशनशिप गिव एंड टेक कैसे हो सकता है? बिजनेस गिव एंड टेक होता है, और बिजनेस हमें बहुत अच्छे से गिव एंड टेक करना चाहिए कि हमने कितना गिव किया, हमें उसके रिटर्न में कितना मिला, एक्यूरेटली कैलकुलेट करके करना चाहिए। लेकिन अगर हमने वही आदत रिश्तों में डाल दी कि हमने उनके लिए क्या किया, हमने उनके लिए क्या सोचा, हमने उनके साथ कैसे एडजस्ट किया, उन्होंने मेरे लिए कितना किया, तो फिर तो वो रिश्ते में क्वेश्चन मार्क आ ही जाएगा। क्यों कभी भी रिश्ते में वो लेन देन बराबर की नहीं हो सकती है। क्योंकि हर एक की कैपेसिटी, हर एक के संस्कार, हर एक की क्षमता, हर एक की आदतें, हर एक के नजरिए बिल्कुल अलग होते हैं। हम डूइंग में कैलकुलेशन कर सकते हैं, लेकिन बीइंग में कैलकुलेशन कभी भी नहीं कर सकते हैं। तो एक इक्वेशन यहाँ से चेंज करते हैं, रिलेशनशिप इज अबाउट गिव एंड टेक। क्योंकि क्या हुआ, वो गिव एंड टेक सोचते 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 हम ज्यादा टेक पर ही फोकस्ड हो गए। व्हाट डिड आई गेट इन दिस रिलेशनशिप, व्हाट डिड दिस पर्सन डू फॉर मी, इन्होंने मेरे लिए क्या क्या किया। फोकस करना था हमने क्या गिव किया, और अपने गिफ्ट को और बढ़ाते जाना है। जितना हम अपने गिफ्ट को और बढ़ाते जाएंगे, हमारे रिश्तों की फाउंडेशन बहुत स्ट्रांग होती जाएगी। सो रिलेशनशिप इज हियर, एंड रिलेशनशिप इज अबाउट गिविंग। तो एक आदत आज यहाँ से खत्म करते हैं, सोचने की आदत है वो, कि उन्होंने मेरे लिए क्या किया, उन्होंने मेरे लिए कैसा सोचा, उन्होंने मुझसे कैसे बात की, उन्होंने मुझे क्या कहा, उन्होंने मेरे बारे में सबको क्या कहा। ये सारा दिन ऐसे है। बी नाइस टू मी, मुझसे अच्छे से बात करे, मेरे से अच्छे से व्यवहार करे, मेरे लिए एडजस्ट करे, मेरे लिए सैक्रिफाइस करे, मेरे लिए मेरे लिए मेरे लिए। ये ऐसे हो गया। जितना हम ऐसे होते गए, ये बैटरी चार्ज होने की बजाय, चार्ज होनी चाहिए थी ना, हमें मिल रहा था इतना कुछ, मिल रहा था मिल रहा था, लेकिन इतना कुछ मिलने के बाद भी ये चार्ज होने की बजाय एक्चुअली डिस्चार्ज हो रही थी। क्योंकि ये इसलिए डिस्चार्ज हो रही थी क्योंकि ये चाहिए की लाइन में खड़ी थी, मुझे चाहिए चाहिए चाहिए। यहाँ की जो कैपेसिटी है उसको बढ़ाने का एक ही तरीका है, देते जाना है। सिंपल एग्जाम्पल है, करके देखिएगा। जब आप किसी को गुस्सा करते हैं तो उस समय हम गुस्से की एनर्जी देते हैं ना, हम दूसरे को दे रहे हैं वो गुस्से की एनर्जी। हम उनको डांट रहे हैं, हम अपने आप को थोड़ी डांट रहे हैं, हम उनको डांट रहे हैं। तो हम गुस्से की एनर्जी उनको दे रहे हैं। तो अनकंफर्टेबल किसको होना चाहिए? उनको होना चाहिए। बीमार किसको होना चाहिए? उनको होना चाहिए। लेकिन चेक करिएगा, जब गुस्से की एनर्जी दूसरे को दे रहे होते हैं तो खुद कैसा महसूस हो रहा होता है?
यहाँ कितना कंफर्टेबल लग रहा होता है, शरीर कितना कंफर्टेबल फील हो रहा होता है, बात करने का तरीका क्यों बदल जाता है, कभी कभी गलत शब्द क्यों निकल आते हैं, कहने का भाव नहीं था फिर भी मुंह से क्यों निकल जाता है, क्योंकि यहाँ कुछ अनकंफर्टेबल हो गया है। तो जब यहाँ अनकंफर्टेबल हो गया तो फिर कंट्रोल तो खो ही दिया। डांट तो उनको रहे थे, नुकसान तो उनका होना चाहिए, हम क्यों आउट ऑफ कंट्रोल हो गए? द नेगेटिव एनर्जी वाज फॉर देम, सो व्हाई थिंग्स स्टार्टेड गोइंग रॉन्ग हियर। हमारी हार्ट बीट क्यों बढ़ गई, हमारी पल्स क्यों बढ़ गई, हमारा मुंह क्यों लड़खड़ाने लगा, हम क्यों हिलने लगे? एनर्जी तो सारी उनके लिए थी। और कभी कभी तो सामने वाले पे कोई असर भी नहीं होता, वो एकदम स्थिर खड़े होते हैं, एकदम स्थिर। उनको पता है ये इनकी आदत है, थोड़े टाइम के बाद पूरी हो जाएगी, उनके ऊपर कोई असर नहीं होता। चेक करने की बात है, एनर्जी उनको दी जा रही थी, असर उधर होना चाहिए था, बीमार वो होने चाहिए थे, हार्ट बीट उनकी चेंज होनी चाहिए थी, हमारी क्यों चेंज हो रही है? जब यहाँ तक असर आ गया, विच मीन्स हमारी वाइब्रेशन का असर शरीर तक पहुंच गया, तो सोचिए यहाँ कितना असर हुआ होगा। तो ये प्रूफ है कि जो एनर्जी हम दूसरे को दे रहे हैं, वो दूसरा स्वीकार करे न करे, वो उसकी चॉइस है, लेकिन हम उस एनर्जी से बच नहीं सकते हैं, विच मीन्स वो एनर्जी सबसे पहले हमें मिलने वाली है। ये सेकेंड इक्वेशन है जो हमें याद रखनी है। द एनर्जी विच आई गिव टू पीपल, आई एम द रिसीवर ऑफ दैट एनर्जी। तो जो हम कहते हैं ना, रिश्ते मीन्स गिव एंड टेक। यस, रिश्ते मीन्स गिव एंड टेक, लेकिन कहाँ गिव और कहाँ टेक? कि जब हम वहां गिव कर रहे हैं और वहां से टेक कर रहे हैं, वो नहीं। जब हम वहां गिव कर रहे हैं तो सबसे पहले हम टेक कर रहे हैं। दैट इज वाई इट इज गिव एंड टेक, विच मीन्स वट एवर यू गिव टू पीपल, यू आर द फर्स्ट वन हु गेट्स इट। क्योंकि वो एनर्जी सबसे पहले हम महसूस करते हैं, वो एनर्जी सबसे पहले हम एक्सपीरियंस करते हैं। तो वो एनर्जी सबसे पहले किसने टेक की, किसको गेट हुई वो एनर्जी सबसे पहले? वो हमें हुई। सो इट्स गिव एंड टेक, कि जो आप गिव करेंगे वो ही आप टेक करेंगे, सामने वाले से नहीं, खुद से टेक करेंगे दूसरों को गिव करते हुए। तो जब हम दूसरों को गुस्सा कर रहे हैं तो सबसे पहले हम उसको एक्सपीरियंस कर रहे हैं। जब हम दूसरों के लिए अच्छा सोच रहे हैं, जब हम उनको क्षमा कर रहे हैं, जब हम उनसे एक्सपेक्टेशन नहीं, हम उनको एक्सेप्ट कर रहे हैं, जब उनकी आदतें हमारे यहाँ पर कोई नेगेटिविटी नहीं क्रिएट करती, जब हम शांत हैं, हम उनको वो प्यार और शांति रेडिएट कर रहे हैं, हम उनको वो एनर्जी ऑफ रिस्पेक्ट रेडिएट कर रहे हैं। लेकिन सबसे पहले अच्छा कौन फील करता है? हु इज द रिसीवर ऑफ दैट एनर्जी फर्स्ट? वो एनर्जी टेक पहले किसने की? वो हमने की है। इसीलिए दूसरों के लिए अच्छा सोचते हुए सबसे पहले हमें अच्छा फील होता है। वो अच्छा फील करे ना करे वो उधर डिपेंड करेगा। हाँ, हमारी अच्छी वाइब्रेशंस जाकर उन पर प्रभाव जरूर डालेगी, लेकिन कब डालेगी, कितनी कैपेसिटी में डालेगी, कितनी जल्दी डालेगी, उसमें उनकी भी थोड़ा सा रोल होता है। लेकिन हमारी वाइब्रेशंस हम पर प्रभाव डालेंगी इमीडिएटली, जैसे ही हम उसको क्रिएट करते हैं। सो गिव, एंड while giving we are the first person to take it, not give and then wait to get from there to take it। कि मैंने आपको इतनी रिस्पेक्ट की, आपने मेरी रिस्पेक्ट की, मैंने आपसे इतने प्यार से बात किया, आपने मुझसे प्यार से बात किया, नहीं, मैंने आपको रिस्पेक्ट दी और रिस्पेक्ट करते हुए मुझे रिस्पेक्ट फील हुई। I was very stable, I was very calm, I was very powerful। तो रिश्ते मीन्स गिविंग, और गिविंग में हमें ही मिल रहा है पहले। हम कहते हैं ना, हम ही गिव करते रहेंगे करते रहेंगे करते रहेंगे, तो हमें कौन गिव करेगा? हम खुद को ही गिव कर रहे हैं, क्योंकि द रिलेशनशिप एनर्जी विल फ्लो लाइक दिस एंड दिस। सो द क्रिएटर विल गेट इट फर्स्ट। जो उस एनर्जी का रचयिता है,
जो उस सोच, उस वाइब्रेशन का रचयिता है, वो सबसे पहले उसको अनुभव करेगा और फिर हमसे निकलकर वहां जाएगी। अब अगर हम अंदर अच्छी एनर्जी नहीं क्रिएट कर रहे यहाँ पर, तो बाहर से हम कितना भी परफेक्ट बिहेव कर लें, ना हम अच्छा फील करते हैं, ना सामने वाला अच्छा फील करता है, और वो रिश्ता एक कमजोर फाउंडेशन पर आकर खड़ा हो जाता है। छोटी छोटी बातों में हिलता रहता है, छोटी छोटी बातों में हिलता रहता है, क्योंकि यहाँ का फाउंडेशन कमजोर है। So that's another equation to remember कि foundation of a relationship is not here. Foundation of a relationship is here. हम उनके लिए कैसा सोचते हैं, हम उनके लिए कैसा महसूस करते हैं। वो जब हमारे अनुसार व्यवहार नहीं करते हैं, हम उनके बारे में अंदर कैसा सोचते हैं। क्या हम अंदर क्रिटिकल और जजमेंटल होते रहते हैं कि इनको ऐसा करना चाहिए था, इसको ऐसा करना चाहिए था, इसको ऐसे नहीं बोलना चाहिए था। क्या हम ऐसा फील करते हैं तो वो एनर्जी सबसे पहले हमें मिलती है, हम यहाँ डाउन हो जाते हैं, और फिर ऑफ कोर्स वो वाइब्रेशन उन तक पहुंचती है और उन पर भी असर करती है। सो रिलेशनशिप मतलब हम अंदर अपने बारे में और दूसरों के बारे में कैसा सोचते हैं, हमारा नजरिया कैसा है लोगों के प्रति, सिचुएशंस के प्रति और दुनिया के प्रति। तो ये रिलेशनशिप की इक्वेशन तो हमेशा ही होती है, लेकिन जब जीवन में कोई ऐसी बात आ जाती है, एक कोई मुश्किल परिस्थिति आ जाती है, कोई चैलेंजेस आ जाते हैं, कोई प्रेशर्स आ जाते हैं, जैसे आपके बिजनेस में कोई प्रेशर आ जाए, आपके बिजनेस में कोई उतार चढ़ाव आ जाए, आपकी नौकरी में, आपके जॉब में कोई इनसिक्योरिटी हो, कोई ऑफिस में कुछ चल रहा है जिससे बातें बहुत अच्छी नहीं हो रही हैं, तो ये हमारे जीवन के प्रेशर्स हैं। तो जब ये प्रेशर आता है, क्योंकि हमने उस प्रेशर को कोप करने के लिए अपने मन को रोज एनर्जाइज नहीं किया है, तो जैसे ही प्रेशर आता है, तो ये बैटरी जो थोड़ी सी पहले से ही डिस्चार्ज थी, वो प्रेशर की वजह से स्ट्रेस जो हम क्रिएट करते हैं, तो वो बैटरी और डिस्चार्ज हो जाती है। और जब वो बैटरी और डिस्चार्ज होती है, तो हमारे रिश्तों पर और इफेक्ट हो जाता है, क्योंकि फिर हम छोटी छोटी बातों में इरिटेट होने लगते हैं, हमारा टॉलरेंस पावर कम होने लगता है, हमारी पावर टू एडजस्ट घटने लगती है, क्योंकि जितनी ये बैटरी कम होगी, अब हमारी देने की क्षमता और घट जाएगी और हमें और चाहिए चाहिए होगा। तुम मेरे से एडजस्ट करो, आप मेरे से एडजस्ट करो, आप मुझे टॉलरेट करो, आप मुझे समझो, आपको पता नहीं है मेरे यहाँ इतनी प्रॉब्लम चल रही है, यू शुड अंडरस्टैंड मी। तो जैसे ही हमारे जीवन में प्रेशर आएगा, बैटरी डिस्चार्ज होगी, हमारा चाहिए और ज्यादा बढ़ता जाएगा, और जब वो चाहिए और ज्यादा बढ़ता जाएगा, कॉन्फ्लिक्ट और बढ़ता जाएगा और बढ़ता जाएगा, क्योंकि रिश्ता इज नॉट अबाउट दिस, रिश्ता इज अबाउट दिस। तो अपने रिश्तों को सुंदर बनाने के लिए हमें सबसे पहले रिश्ते पर मेहनत नहीं, हमें सबसे पहले अपने साथ थोड़ी सी मेहनत, या मेहनत भी ना कहें, थोड़ी सी अटेंशन रखने की जरूरत है। बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। ये कोई भी एक्सपेरिमेंट करके देख ले, एक 3 महीने का एक्सपेरिमेंट उठाते हैं कि 3 महीने आप अपने मन का ध्यान रखना शुरू कीजिए। आप बाहर जो कर रहे थे वो करिए, उतना नहीं भी कर पा रहे तो थोड़ा सा कम भी कर लीजिए। हम कहते हैं आज हम अपने बच्चों को उतना नहीं दे पा रहे जितना पहले दे रहे थे, आज जीवन में ये परिस्थिति आ गई है। परिस्थिति से रिश्ता नहीं हिल सकता, देने में अगर कुछ कम हो गया उससे रिश्ता नहीं हिल सकता। उससे बाहर हमारी जीवन थोड़ी सी कम कंफर्टेबल हो सकती है, कि अगर हमारे पास पहले एक 5 कमरे का मकान था और जीवन में कोई ऐसी परिस्थिति आई, बिजनेस में कोई ऐसा उतार चढ़ाव आया कि हम 5 कमरे के मकान से 3 कमरे के मकान में आ गए, कोई बात नहीं, हमारी जीवन थोड़ी सी पहले से कम कंफर्टेबल है, क्योंकि ऑब्वियसली बड़े मकान में थे तो ज्यादा कंफर्टेबल थे, थोड़े छोटे में हैं तो थोड़े कम कंफर्टेबल है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि पावर टू एडजस्ट, पावर टू टॉलरेट, पावर टू एक्सेप्ट ये कम हो जाएगी, नहीं। लेकिन अगर यहाँ स्ट्रेस क्रिएट किया तो जरूर कम हो जाएगी, और फिर हम कहेंगे क्या कहें, बात ही ऐसी आई है ना, इसलिए हमारे रिश्ते अफेक्ट हो रहे हैं,
इसका और उसका कोई कनेक्शन नहीं है। रिश्ता इज नॉट बेस्ड ऑन बाहर क्या कम है, बाहर क्या ज्यादा है। ना रिश्ते बाहर ज्यादा होने से ज्यादा अच्छे हो रहे थे, और ना रिश्ते बाहर कुछ कम होने से कम अच्छे हो जाएंगे, क्योंकि रिश्ते यहाँ पर डिपेंडेंट नहीं है। सो दिस इज समथिंग वी नीड टू होल्ड ऑन टू, कि जीवन में कितने भी प्रेशर्स आ जाएं, रिलेशनशिप कैन नॉट गेट अफेक्टेड बिकॉज ऑफ प्रेशर, अगर हम अपना ध्यान रोज कर रहे हैं। तो 3 महीने का एक्सपेरिमेंट करके देखिए कि 3 महीने के लिए इसका ध्यान रखना शुरू कीजिए। इसका मतलब ये नहीं कि बहुत ज्यादा टाइम देना होता है उसके लिए, लेकिन अगर हर रोज 1 घंटे का समय अपने लिए रखे, 1 आवर डेली, यहाँ अपने आप के साथ रिश्ता, जब तक अपने आप के साथ रिश्ता अच्छा नहीं होगा, दूसरों के साथ रिश्ता अच्छा बनाना थोड़ा मुश्किल है। क्योंकि अपने आप के साथ रिश्ता मतलब मेरा सोचने का तरीका। एम आई थिंकिंग नाइस? एम आई थिंकिंग राइट? एम आई एक्सेप्टिंग माई सेल्फ? एम आई ग्रेटफुल टू माई सेल्फ? एम आई ट्रस्टिंग माई सेल्फ? अपने आप के साथ रिश्ता। एम आई रिस्पेक्टिंग माई सेल्फ? अपने आप को सम्मान देना, अपने आप को प्यार करना, अपने आप पर विश्वास करना, है ना। कोई आदत बदलनी होती है, कोई कहता है आप ये कर लो, तो हम कहते हैं ना, मेरे से नहीं हो सकता। दूसरों के लिए क्या कहते हैं? आप कर लोगे, आई एम श्योर यू विल बी एबल टू डू इट, आई एम विद यू, आप करो, आई एम श्योर सक्सेस मिलेगी। अपने आप को कहते हैं नहीं, ये आदत मेरी बड़ी पुरानी है, ये नहीं चेंज होती। खुद पर विश्वास नहीं है, खुद पर विश्वास नहीं है। तो ये छोटी छोटी चीजें, ये रिश्ता पहले अपने आप से बनाना पड़ता है, कि खुद को सम्मान देना, खुद से प्यार करना, सेल्फ लव। आजकल बहुत लोग कहते हैं आई डोंट लव माई सेल्फ। वॉट इज सेल्फ लव? जब तक सेल्फ लव नहीं होगा, तब तक प्यार रेडिएट हो नहीं सकता। कोई भी चीज दूसरे को देने के लिए पहले क्रिएट करनी पड़ती है। आज अपने परिवार का फिजिकली ध्यान रखने के लिए आपको मनी अर्न करनी पड़ती है। आप बिना उसको अर्न करे जितने कंफर्ट्स आप देना चाहते हैं, उतना आप नहीं दे पाते। तो जितने जितने आप उनको कंफर्ट्स देना चाहते हैं, उतना 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 आपको और अर्न करना पड़ता है। आप कम अर्न करके उनको ज्यादा कंफर्ट्स तो नहीं दे सकते। तो हर एक डिसाइड करता है कि मैं अपने परिवार को कितने कंफर्ट्स देना चाहता हूँ, मैं अपने बच्चों को कितने महंगे स्कूल में भेजना चाहता हूँ, हर एक अपनी क्षमता अनुसार। लेकिन जो आप देना चाहते हैं वो पहले अर्न तो करना पड़ेगा ना। अरे अगर एक मदर अपने बच्चों को फिजिकली हेल्दी बनाना चाहती है, तो उनके लिए वो अच्छा खाना बनाना भी तो पड़ेगा ना। सिर्फ चाहने से तो नहीं हो जाएगा, बनाना पड़ेगा। इसी तरह अगर हम लोगों को रिस्पेक्ट देना चाहते हैं, प्यार देना चाहते हैं, खुशी देना चाहते हैं, तो वो ऐसे ही नहीं दे सकते हैं। उसको पहले यहाँ बनाना पड़ेगा, उसको यहाँ पहले क्रिएट करना पड़ेगा। क्रिएट करके फिर हम वो दूसरों को दे सकते हैं। तो जब तक सेल्फ लव नहीं होगा, मतलब यहाँ लव क्रिएट हुआ नहीं होगा, तो लव हमसे दूसरों को रेडिएट कैसे होगा, कैसे होगा? तो सेल्फ लव मतलब हमारी हर एक सोच प्योर होनी चाहिए, श्रेष्ठ होनी चाहिए, अच्छी वाली होनी चाहिए। चाहे सिचुएशन अच्छी ना हो, सिचुएशंस हमेशा परफेक्ट नहीं हो सकती हैं, उतार चढ़ाव चलता है, लेकिन उतार चढ़ाव बाहर होना चाहिए। उतार चढ़ाव अंदर नहीं, उतार चढ़ाव बाहर। अंदर स्थिर, और सिर्फ ऊपर ही ऊपर ही ऊपर। ऊपर मतलब मन की स्थिति और आगे बढ़ रही है, बैटरी और चार्ज होती जा रही है। उतार चढ़ाव मतलब कभी चार्ज हो रही है, कभी डाउन हो रही है, कभी चार्ज हो रही है, कभी डाउन हो रही है। तो फिर वो तो नहीं। उतार चढ़ाव बाहर हो सकते हैं, अंदर सिर्फ और सिर्फ स्टेबिलिटी, और स्टेबिलिटी के साथ ऊपर चढ़ते जाना, विच मीन्स वाइब्रेशन हायर एंड हायर। तो सेल्फ लव मतलब बाहर कोई भी परिस्थिति हो, सामने वाला आपसे कैसा भी व्यवहार करे, सामने वाला आपके साथ गलत भी करे, कोई आपके साथ गलत भी बात करे, वो सब कुछ बाहर है। लेकिन आप जैसा सोचते हैं वो आपकी एनर्जी बन जाएगी। अगर हम हर सिचुएशन में
हर व्यक्ति के व्यवहार के साथ अगर हम यहाँ सही सोचेंगे तो हम खुद खुद को अच्छी एनर्जी दे रहे हैं। दैट इज सेल्फ लव। अगर अपने आप से प्यार करते हैं तो खुद को अच्छी एनर्जी देनी है। किसी ने अगर हमारे साथ कुछ गलत किया, हमारे साथ कुछ गलत बात की, कोई गलत व्यवहार किया, वो तो उनका कर्म था, वो तो उनकी गलती थी, उसका नुकसान तो उनको होगा। लेकिन उनके व्यवहार के बारे में सोच सोचकर उसने मेरे साथ ऐसा किया, ऐसा बोल दिया, ऐसा कर दिया, मैंने उनके साथ इतना अच्छा किया, उन्होंने ये दिया रिटर्न में, मेरे साथ ऐसा बोल दिया, सबके सामने बोल दिया। ये जो चलता है यहाँ अंदर और चलता ही जाता है, चलता ही जाता है, चलता ही जाता है। ये फिर हम यहाँ क्या क्रिएट कर रहे हैं? कर्म तो उनका था, नुकसान हम कर रहे हैं। दैट मीन्स वी डोंट लव आवरसेल्फ। जिसको हम प्यार करते हैं हम उसका नुकसान नहीं होने देते हैं। जिसको हम प्यार करते हैं हम उसको दुख नहीं देते हैं। जिसको हम प्यार करते हैं हम उसको तंग नहीं करते हैं। हम खुद तो खुद को कितना तंग करते रहते हैं ये सारी बातों को लेकर। 20 साल पहले हुई बात भी हमें भूलती नहीं है। दिस इज ट्रबलिंग आवरसेल्फ। दूसरे की गलती के लिए हम उसको क्षमा नहीं कर सकते हैं। हम कहते हैं आई कैन नॉट फॉरगिव देम, बट इट इज नॉट अबाउट फॉरगिविंग देम। उनको हम कैसे क्षमा कर सकते हैं? वो तो उनका कर्म था, उनका कर्म का कॉन्सिक्वेंस उनके पास तो आना ही है। कोई भी किसी को क्षमा कर दे लेकिन कर्म के कॉन्सिक्वेंस को तो नहीं रोक सकता है। तो वो तो उनका कर्म था। लेकिन जो हमने यहाँ दर्द क्रिएट किया, अभी तक उस बात को पकड़ के रखा, इतना सब कुछ जो यहाँ क्रिएट किया, तो दर्द हमें हुआ, अभी तक भी दर्द होता है। तो फॉरगिव एक्चुअली किसको करना है? क्षमा किसको करना था? क्षमा अपने आप को करना था। कैसे करना था? उस बात को यहाँ से रिलीज करके, लेट गो करके। पूरा हुआ, खत्म हुआ, बात थी, चली गई। वो उनका व्यवहार था उस दिन, उनका नजरिया था, उनका मूड था, उनका संस्कार था। हो सकता है उनका संस्कार है, बट व्हाई एम आई ट्रबलिंग माई सेल्फ? मैं अपने आप को क्यों इतना दर्द दे रही हूँ? दिस इज लैक ऑफ सेल्फ लव। लेकिन हम कहते ये तो नेचुरल है ना, वो वाली थॉट तो आएगी ही। वो वाली थॉट तब आएगी, वो दर्द तब होगा, वो अंदर चलता ही जाएगा, चलता ही जाएगा, तब होगा जब ये वाली बैटरी थोड़ी सी डिस्चार्ज है। तो 3 महीने का एक्सपेरिमेंट करते हैं कि 3 महीने के लिए हम अपने मन का ध्यान रखना शुरू कर देते हैं, देखने के लिए कि इसका असर कोई रिश्तों में पड़ता है। वी नीड टू चेक ना, हमें एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा। क्योंकि बाहर वाला हमने एक्सपेरिमेंट तो सारा कर लिया कि हमने इतना कुछ किया उनके लिए, फिर भी हमारा रिश्ता हिल जाता है। तो एक एक्सपेरिमेंट और कर लेते हैं कि थोड़ा कुछ कर लेते हैं अपने लिए और देखते हैं क्या उसका असर हमारे रिश्तों पर पड़ता है। तो 3 महीने के लिए अपने मन का ध्यान रखना शुरू करते हैं, विच मीन्स आत्मा को पावरफुल बनाना शुरू करते हैं।